हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मैथ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा गया, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए। इस पर मैंने एक प्ले लिस्ट बनाकर दी हुई है। यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके उस प्ले लिस्ट पर विजिट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस चैप्टर पे मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाकर दे दूंगा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रायिकता के आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आपके जो प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे मैं आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। पासे से रिलेटेड, सिक्के से रिलेटेड, ताश के पत्ते से रिलेटेड, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पासे एक साथ फेंके गए, तो यहाँ पे फेंके गए 2 संख्या जिसका गुणांक विषम हो। ठीक है, 2 संख्या में बता रहे हैं जिसका गुणांक विषम हो, आने की संभावना क्या है। ठीक है, मतलब उसमें उसकी आने की 2 संख्या ऐसी जिसके जो क्या हो, विषम हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पासे की बात कर रहा है। ठीक है, पासा मतलब समझ रहे हो, गोटी जिसको आप लूडो में खेलते हो, उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 पासे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 2 पासे, तो पहले पासे को हम लोग S1 कह देते हैं। ठीक, और दूसरे पासे को हम लोग S2 कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो पासे में कितने नंबर होते हैं, पासे में टोटल आपके 6 नंबर होते हैं। ठीक है, जिससे कि 6 आ जाता है तो गोटी खुल जाती है। इस टाइप का आप खेले होगे लूडो। तो यहाँ पे देखो पासे में आप क्या कर रहे हो, पासे में आपके टोटल 6 गिनती होती है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। इससे ज्यादा आपकी चांसेस नहीं बनते हैं जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे पासे में भी यही चांस बनेगा, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। इतने नंबर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें किसका बताना है, 2, यहाँ पे क्या बताना है, गए 2 पासे फेंके गए हैं। उसके बाद बोल रहा है 2 संख्या जिनका गुणांक विषम हो। हमें इन्हीं दोनों पासे में से क्या करना है, 2 संख्या, एक संख्या इसमें से लेनी है, एक संख्या इसमें से लेनी है, उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, यानी कि ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, जैसे देखो यहां से एक एलिमेंट, एक नंबर यहां से उठाओ, एक नंबर यहां से उठाओ, मल्टीप्लाई करो तो वहां क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। जैसे 1 को उठाओ, एक एलिमेंट इधर से एक नंबर इधर से उठा लिया, एक नंबर इधर से उठा लिया, मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे गुणनफल जो आप करोगे, गुणनफल करने पे विषम आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद और क्या चांस बन सकता है, और ये बन सकता है, आप 1 का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई 3 फिर भी आएगा 3। 3 क्या होता है, विषम संख्या होती है। उसके बाद आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1 तब पर भी 3 आएगा, ये भी एक विषम संख्या है। इसी तरीके से इन दोनों में से एक नंबर यहां से उठाओ, एक नंबर इधर से उठाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, विषम संख्या बनती जाए। इस तरीके से कितने चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 चांसेस बन चुके हैं, एक और बन सकता है हमारे पास। देखो जैसे आप क्या करो, विषम संख्या आपकी 5 है और 1 है, इसमें 1 है, इसमें 5, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर 1 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो भी विषम आती है, अगर 5 मल्टीप्लाई आप 1 करते हो तो भी 5 यानी कि विषम संख्या आती है। और क्या चांसेस बन सकते हैं, अब देखो अगर आप 5 मल्टीप्लाई, देखो इधर से 3 ले लो, इधर से 5 ले लो, तो आप 3 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, जो कि विषम संख्या होती है। अब उसी तरीके से अगर आप 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो भी 15 आएगा, जो कि विषम संख्या होती है। और उसी तरीके से अगर आप 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आपके पास 25 आएगा, जो कि ये भी क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। ठीक है,
और एक हमारा और बन सकता है, जैसे आप यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 क्या आएगा 9, 9 भी क्या होती है विषम संख्या होती है। अब इससे ज्यादा चांसेस आपके नहीं बन सकते। मैंने क्या किया, पहले वाले पासे से एक नंबर को उठाया, फिर दूसरे वाले पासे से किसी एक नंबर को उठाया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। देखो सब में ऑड ही तो आया है, यानी कि विषम संख्या आई है। तो कितने चांसेस बने आपके, कितने चांसेस बने, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चांसेस बने। तो यानी कि यहाँ पे जो एन ई की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास, एन ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 पासे दी गए हैं, एक पासे में कितने नंबर होते हैं, एक पासे में आपके होते हैं 6 नंबर, और 2 पासे दिए गए हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, 6 × 6, पहले में आपके देखिए 6 नंबर और दूसरे में 6 नंबर, तो यहाँ पे आप 6 × 6 करेंगे तो NS की वैल्यू आ जाएगी। NS आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 × 6 यहाँ पे आपके पास 36 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे कितनी संभावना है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पीई। पी क्या शो करता है, पीई बताता है कि हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो पीई बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे NE/NS, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोगों ने वैल्यू सारी निकाल ली है। अब हमारा देखिए पीई इक्वल टू, यहाँ से देखिए NE की वैल्यू हम लोगों ने देखिए यहाँ पे निकाली। इससे ज्यादा चांसेस आपके नहीं बन सकते, आप खुद से भी सोच के एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए NE की वैल्यू हम लोगों ने निकाली जो कि आई 9 NS की वैल्यू हम लोगों ने निकाली जो कि आई 36। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करिए, तो PE की जो आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, PE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। ये आपके पास इसका इतनी संभावना 1/4 संभावनाएं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल माइंड है, आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे कितने चांसेस बन सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए मांगती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये देखिए आपका अगला आपका प्रायिकता चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हमारे पास PA बराबर 1/3 दे रखा है तथा PB बराबर 1/2 दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास PA यूनियन B बराबर 2/3 दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ पे हो तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे गिवन दैट या फिर दिया है, ठीक। गिवन आप लिखोगे तो गिवन आपके पास क्या क्या है, पहले तो आपको दे रखी है PA की वैल्यू। PA की वैल्यू आपको यहीं पे दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/3, ठीक। दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है PB की वैल्यू, PB इक्वल टू आपके पास 1/2 होता है, ठीक। और यहाँ से देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है PA यूनियन B, ठीक है। PA यूनियन B की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 2/3 दे रखी है। तो इतनी चीजें हमें 3 चीजें दे रखी हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है घटनाएं हमें बतानी है स्वतंत्र है, ठीक है। यानी कि दोनों बराबर आना चाहिए। कैसे, देखो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। प्रायिकता से आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका PA यूनियन B बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास PA, ठीक, प्लस PB, ठीक। ये आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस आपके पास होता है PA इंटरसेक्शन B। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, आप चाहो तो इसको जरूर से नोट कर लो। अगर आपने अभी तक इस फॉर्मूले को नहीं देखा था तो आप इसको जरूर से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास देखिए PA यूनियन B की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, PA की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, PB की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखा है हमारे पास PA। देखो ये होता है इंटरसेक्शन, जो ऐसे उल्टा U हो, और सीधा जो U होता है इसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास इंटरसेक्शन माफ कीजिएगा PA यूनियन B दे रखा है, हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है PA इंटू PB। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास देखो हम इजीली निकाल सकते हैं PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास PA भी दे रखा है PB भी दे रखा है, ठीक है। तो PA की वैल्यू दे रखी है 1/3 मल्टीप्लाई PB की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/2, ठीक। तो यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। तो 1/6 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, PA
इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं दे रखा। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं। अब देखो हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो देखो हमारे पास पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 2/3, तो 2/3 लिख दिया इक्वल टू पी ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/3 प्लस पी बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 दे रखी है और माइनस अभी अभी हम लोगों ने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली 1/6 निकाली। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हमसे साफ साफ बोला गया ए तथा बी स्वतंत्र हो। कैलकुलेशन करने पे ये वाला क्या हो, इसके बराबर, यानी कि दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर। जैसे आपका ये 2/3 आया है तो इधर आप कैलकुलेशन करो तो इधर साइड भी आपका 2/3 आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं, हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखो कैलकुलेशन करोगे, इधर 2/3 इसको साथ में लेते हुए चलो बराबर, इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6। ठीक, अब ये हो गया 2/3 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास आधा आधा, देखो दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 4 - 1 और नीचे यहाँ पे दो बार 6 है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम इस तरीके से लेंगे और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू, यहाँ से 5 - 1 कितना, 4/6, लेकिन हमें ले आना कितना है, हमें ले आके दिखाना है 2/3। ठीक, तो 2/3 कैसे आएगा, देखो 2/3 इक्वल टू, यहाँ से अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 2 × 2 = 2 और यहाँ पे 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं RHS बराबर LHS, यानी कि क्या है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था, ए तथा बी क्या हो, स्वतंत्र हो। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया था। आपको नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हमारे पास PA बराबर 0.8 PB बराबर 0.5 और यहाँ पे बोल रहा है PB/A बराबर 0.4 है, हमें तो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें 3 चीजें दे रखी है, इस क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी है। आपको हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में जब यही क्वेश्चन पूछे तो इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है या फिर तीनों भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो तीनों पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है या फिर 2 पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो हम तीनों को सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है, पहली चीज तो हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B और दूसरी चीज हमें निकालना है PA/B और तीसरी चीज हमें निकालना है PA यूनियन B निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B। ठीक, तो यहाँ से देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PB/A, B/A इक्वल टू फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बटे हमारे पास क्या होता है PA। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे, देखो जो लास्ट में होता है वो नीचे बटे में होता है P लगाकर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो लिखा हूँ PB/A बराबर, तो यहाँ पे देखो A क्या है, इसके बटे में आ रहा है, तो ठीक यहाँ पर भी A क्या होगा, इसके बटे में होगा। इस तरीके से याद कर सकते हो आप, जैसे भी याद करना चाहोगे, आपको जैसे सुटेबल लगता है आप याद कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास देखो PB/A दे रखा है, ये देखो PB/A हमारे पास 0.4 दे रखा है, रख दो 0.4 इक्वल टू, हमें निकालना यही तो है, हमें पहली चीज तो यही निकालना है, PA इंटरसेक्शन B निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखो PA इंटरसेक्शन B बटे PA बराबर हमारे पास क्या कितना दे रखा है, PA बराबर हमारे पास 0.8 दे रखा है, तो 0.8 रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग कर देंगे कैलकुलेशन। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको इधर करो तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ से 0. यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 × 0.8
माफ करना 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इतना हो जाएगा हमारे पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से आपके पास PA इंटरसेक्शन B बराबर पॉइंट को हटाओगे इस तरीके से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से आपके पास 4 × 8 पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आप मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32, 32 बटे आपके पास 100 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, जब इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा 0.32 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहला जो आपसे पूछा गया था PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 0.32 आ जाएगी। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है PA/B। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर निकाल लेते हैं। तो अब देखो हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ पे अब मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। दूसरी चीज हमें निकालनी है, ये देखो पहली चीज थी आपकी, ये पहली चीज थी। अब यहाँ पे दूसरा चीज हमसे पूछा गया PA/B। PA/B के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे PA और यहाँ पे इंटरसेक्शन B बटे यहाँ पे लिख देंगे PB। तो यहाँ पे देखो वही चीज मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे जैसे B आपका क्या है, इधर बटे में है, इधर लास्ट में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, P लगाकर ये B क्या होगा, बटे में होगा। जैसे यहाँ पे A आपका क्या था, बटे में इधर था, तो इधर भी आपका P लगाकर A बटे में होगा। अब देखो जैसे पीछे आपका B है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका बटे में आपका क्या रहेगा, B ही रहेगा। इस तरीके से आप याद करना चाहोगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना तो यही है, हमें निकालना ये चीज। ठीक है, PA/B, तो यहां से लिखेंगे PA/B इक्वल टू, अब हम लोगों ने देखो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी आई है हमारे पास, तो यहाँ से देखो हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है, यहाँ से हम लोगों ने निकाली है अभी PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 0.32 अपॉन में आपके पास PB आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, PB बराबर आपको 0.5 दे रखा है। ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा आपके पास। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे PA/B बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा 0.064 आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, PA/B। जो दूसरा चीज आपको पूछ रखा था वो भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब बात करेंगे तीसरा जो हमें निकालना है PA यूनियन B। ठीक है, PA यूनियन B कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तीसरा नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीनों में से जो भी पूछेगा आपका, कोई एक पूछ लेता है तो वो भी अच्छी बात है, अगर आपको आपसे तीनों पूछ लेता है तो आप तीनों भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग तीसरी चीज हमसे पूछा गया है PA यूनियन B। ठीक है, PA यूनियन B के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, होता है PA प्लस PB और क्या होता है, और होता है यहाँ पे हमारे पास माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले को अभी तक नहीं नोट किया तो नोट कर लो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखो सारी वैल्यू है हमारे पास। अब हम लोग निकाल सकते हैं PA यूनियन B, PA यूनियन B बराबर, तो देखो PA यहाँ पे लिखा है PA प्लस PB, तो PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, PA की वैल्यू हमारे पास 0.8 दे रखी है और PB की वैल्यू 0.5 दे रखी है। तो PA की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.8, PB की वैल्यू प्लस PB की वैल्यू दे रखी है 0.5 माइनस, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में निकाला PA इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B हम लोगों ने निकाला 0.32। अब इसका सिंपली कर लीजिए कैलकुलेशन, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे PA यूनियन B बराबर 0.8 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, माइनस 0.32 कर दिए। ठीक है, अब लिखोगे PA यूनियन B बराबर कितना आ जाएगा। अब जब आप इसको क्या करोगे 1.3 माइनस आप करोगे 0.32, देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, बड़ा है, ये आपका क्या है, छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको लगता है ये नंबर छोटा और ये बड़ा है और इसीलिए वो क्या करते हैं बीच में माइनस लगा देते हैं, जबकि माइनस नहीं लगेगा। आप 1.3 में से माइनस करोगे 0.32 को तो आपके पास आएगा 0.98, ये आपके पास
पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में पूछ रखी थी, कुछ डाटा हमें दे रखे थे जिसकी हेल्प से हमें ये तीनों चीज़ निकाल कर दिखानी थी, तो मैंने निकाल कर आपको बता दी। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे फॉर्मूले को भी सीख गए होंगे। आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपके सफिशिएंट नहीं है, तो आने वाली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसी चैप्टर के नहीं, और भी जितने भी चैप्टर हैं मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं बहुत सारे, और अभी तक मैं आपको करवाता ही रहूंगा जब तक कि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते। तब तक हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते रहेंगे। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।